रायबरेली सदर से विधायक रीति सिंह मेरे साथ हैं। विधानसभा में अच्छी वक्ता भी हैं, अच्छे सवाल भी उठाती रही हैं और कई सारे गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी करती रही हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो करंट है वो जुड़ा हुआ है किसानों से। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। और मैम, जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी क्या होगी? देखिए, मेरा मानना है कि जनता जनार्दन का जो भी निर्णय होता है वह सर्वोच्च होता है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस स्टेप का स्वागत करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि जो उन्होंने 3 फार्म लॉज को रिट्रैक्ट किया, किसान जो कानून थे 3 उनको वापस लेने का उन्होंने जो फैसला किया, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं किसान वर्ग उन कानूनों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा था। आम जनमानस कहीं ना कहीं उन कानूनों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा था और ये मेरे ख्याल से उनका बड़प्पन है कि ना तो उन्होंने ईगो में ना तो किसी चीज़ को आगे नहीं आने दिया। सबसे पहले उन्होंने जनता की आवाज़ सुनी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जनता राजा है, जो जनता चाहेगी वो ही होगा। और मैम, एक सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस महासचिव ने इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने मुद्दा उठाया है गृह राज्य मंत्री का। इस पूरे मामले को किस तरह देख रही हैं आप? भाई साहब, अब उनके पास मुद्दे बचे नहीं उठाने के लिए। उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरीके से अपनी पूरी जमीन खो चुके हैं और अब जब फार्म लॉज इंट्रोड्यूस करे थे तब उनको दिक्कत थी, अब जब उनको वापस लिया गया तब उनको दिक्कत है। तो अब वो बस राजनीतिकरण कर रहे हैं। जहां तक माननीय मंत्री जी की बात है, अगर उस मुद्दे पे बात करें तो उस पर एक सीबीआई जांच चल रही है। खुद हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान, इस पूरे मुद्दे का संज्ञान ले रहा है, मैटर को संज्ञान में खुद ले रहा है। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से भी ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी है? क्या उनकी टिप्पणी हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ी है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से भी ज़्यादा बड़ी है? तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कुछ महीनों से जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी, हालांकि 5 दिन वो यहाँ रहती हैं, 2 दिन वो दिल्ली में रहती हैं, क्या पॉलिटिकली लगता है कि कांग्रेस खुद कुछ को यूपी में बेहतर कर सकती है? और पर्सनली आप प्रियंका गांधी जी को एक राजनेता के तौर पर क्या वो स्थापित करने की दिशा में है या कर पाएंगी? कैसे आप देखती हैं? भाई साहब, अमूमन आपने सुना होगा एक कहावत होती है कि जो राजा होता है वो अपने मंत्रियों से जाना जाता है। जैसे उनकी मंत्रियों की कार्यशैली होती है, वो बहुत कुछ बताता है उस राज्य के बारे में या उस शासक के बारे में। हाल में आपने देखा होगा चंद दिनों पहले प्रियंका गांधी जी के जो निजी सचिव हैं संदीप सिंह जी, उन पे खुद लखनऊ के एक थाने में एफआईआर दर्ज हुई है एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मैटर में। तो जो खुद को दुरुस्त नहीं कर सकता, जो अपनी टीम को दुरुस्त नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पे क्या शासन करने का सोच रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आपका मानना है कि प्रियंका गांधी जी एक मची हुई नेता नहीं है, अभी उनको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर उनको सीरियसली उत्तर प्रदेश की जनता नहीं ले रही है? नियत में खोट है। आप एक तरफ कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी की, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 40% 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट देंगे। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि यदि ये चीज़ आप उत्तर प्रदेश में लागू करने को तैयार हैं, 40% टिकटें महिलाओं को आप देने को तैयार हैं, तो यही चीज़ आप पंजाब और उत्तराखंड और जो अन्य राज्य हैं जो 2022 में चुनावी मैदान में उतरेंगे, आप यहाँ इस योजना को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? योजना नहीं, इसको फैसला कहेंगे। आप यहाँ अपने इस फैसले को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जहाँ पंजाब में देखा जाए आप इस समय पावर में हैं, आप सत्ता पक्ष हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं 40% महिलाओं को, 40% महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं? ये उनको पता है उत्तर प्रदेश में तो उनका कुछ है नहीं, तो यहाँ लॉलीपॉप की तरह बस महिलाओं को टिकट दी जा रही है ताकि उनको कहने की भी हो जाए कि हाँ हमने टिकटें दी हैं। उनको पता है उनको ये सीटें हारनी ही हारनी है। उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व, सरकार बनाना तो छोड़िए, विपक्ष तो वो बना नहीं पाते हैं, मेजर ऑपोजिशन पार्टी तो वो बन नहीं पाते हैं, तो उनका यहाँ क्या वर्चस्व है? तो यहाँ बस कहने के लिए लॉलीपॉप के स्वरूप उन्होंने यहाँ 40% दे दिए हैं। हम कह रहे हैं उसका क्या फायदा जब आपकी सारी सीटें हराऊ हैं, सारी जब लूजिंग सीटें हैं,
तो उसमें बस आपने एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आप 40% सीटें दे रहे हैं। हम कह रहे हैं यही आपने चीज फिर पंजाब या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड, जहां अब चुनाव मान लीजिए पंजाब और उत्तराखंड में तो आने ही वाला है चुनाव, कुछ अन्य राज्यों के साथ ही साथ, पर ये तो मेजर राज्य हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए, हम लोग के बगल के राज्य हैं, जिससे यूपी भी बहुत इफेक्ट होता है। एक साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, उत्तराखंड हिस्सा रह चुका है, और पंजाब में तो आप सिटिंग है, तो आप चाहें तो बहुत सशक्त कर सकते हैं अपने प्रत्याशियों को, उनका मनोबल हाई होगा क्योंकि वो सिटिंग सरकार में गोइंग इनटू इलेक्शंस होंगे। तो आप वहां क्यों नहीं दे रहे हैं टिकटें महिलाओं को? मैम, लखीमपुर कांड आप देख लें, मनीष गुप्ता का जो पूरा मामला था, या वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति जब मारा गया तो फौरन प्रियंका गांधी निकल के गई मुलाकात के लिए। तो आपको लगता है कि एक ईमानदारी वाला जेस्चर है या फिर सियासी, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके मद्देनजर ही एक्टिवनेस दिखाई देती है? नहीं, ये डेफिनेटली लखीमपुर वाला मुद्दा एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दुखद और बहुत ही मेजर इशू कहा जा सकता है। बहुत ही हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये दुख की बात है कि ऐसी चीज आज के समय हुई, और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जितनी निंदा करी जाए कम है, और उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मुजरिमों को जब वो जो भी मुजरिम साबित होता है। पर हमको एक बात बताइए, अगर पंजाब में कोई मुद्दा होता है, इशू होता है, या राजस्थान में होता है, या छत्तीसगढ़ में होता है, और तो मेरे ख्याल से और कहीं ये इनकी सरकार है नहीं, आप वहां जाके ये पॉलिटिसाइज क्यों नहीं करती हैं? क्या राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में, या पंजाब में, या छत्तीसगढ़ जैसे सेंसिटिव स्टेट में, क्या क्राइम्स अगेंस्ट विमेन या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या कोई, क्या वो वहां रामराज्य चल रहा है? होते तो है ही ना। तो आप वहां क्यों नहीं जाती हैं, वहां क्यों नहीं हल्ला मचाती हैं? मैं ये नहीं कही, बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं कोई भी पीड़ित हो या पीड़िता हो, कोई भी जो सशक्त है या मजबूत है, उनके यहाँ पहुंचे तो उससे ताकत मिलती है, अच्छी बात है, ठीक है, मानसिक ताकत मिलती है। पर कम से कम वही फिर आप सहारा और वही कंधा आप उन लोगों को तो दीजिए जिन्होंने वाकई सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको वोट किया है, वहां आपकी सरकार बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इसको पॉलिटिसाइजेशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अदिति सिंह, 2022 के इलेक्शन में क्या दूसरा कोई घर ढूंढेंगे या फिर निर्दल, क्योंकि आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, उसको आज भी लोग याद करते हैं, तो क्या कोई घर और ढूंढने का मकसद है? घर तो मेरा रायबरेली है, रायबरेली रहेगा। हाँ, मेरे साथ थी अदिति सिंह जो कि विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की। उन्हें साफ तौर से केंद्र की तमाम जो नीतियां हैं, खासतौर से किसानों को लेकर के, उसमें उन्हें बधाई दी है। साथ ही कांग्रेस के शासित राज्यों को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि दोहरा मापदंड नहीं अख्तियार करना चाहिए कांग्रेस को। जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर वो अलग नीतियां रखते हैं। उत्तर प्रदेश में आकर के कांग्रेस की महासचिव कम से कम राजनीतिक तरीके से तमाम बिंदुओं को लेकर के चलना चाह रही हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।